अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और स्टडी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 8 दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो डियर स्टूडेंट, उसका आज हम सब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन यानी थर्मल का मतलब है हीट और एक्सपेंशन एक्सपैंड होना। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे एक ये चीजें किस तरह एक्सपैंड होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने रोजमर्रा डेली लाइफ में ये चीज देखी होगी कि जैसे हम किसी भी सॉलिड को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद वो एक्सपैंड हो जाता है और इसी तरीके से जब उसको हम कूल डाउन करते हैं यानी ठंडा करते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने तीन तरह की चीजें पढ़ी हुई है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब ये स्टूडेंट्स तीनों में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी एक्सपेंड ये चीजें एक्सपेंड होते हैं जब हम इनको हीट अप करते हैं। यानी जैसे जैसे हम सॉलिड, लिक्विड या गैस को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद वो एक्सपेंड होती है। तो डियर स्टूडेंट, गैसेस में जब गैसेस को हम हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद सबसे ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल हीट अप होते हैं एज निस्बत लिक्विड के कम होते हैं एक्सपेंड, यानी लेस एक्सपेंड देन गैसेस। इसी तरीके से ये स्टूडेंट सॉलिड जो है, सॉलिड के भी ये जो इनसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, वो एज निस्बत लेस एक्सपेंड देन सॉलिड्स। यानी हमारे पास गैस में जो एटम्स होते हैं वो एक्सपैंड होते हैं बहुत जल्दी, यानी ज्यादा एक्सपैंड होते हैं, और लिक्विड में गैसेस की निस्बत कम होते हैं और सॉलिड की निस्बत ज्यादा होते हैं। इसी तरीके से सॉलिड को जब हम हीट अप करते हैं उसमें भी एक्सपैंड होते हैं लेकिन वो एज निस्बत कम लिक्विड के। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्मल एक्सपेंशन दो तरह की होती है, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरे नंबर पे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यानी हमारे पास जो थर्मल एक्सपेंशन वो कितने टाइप्स की है, दो टाइप्स की, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का जो दूसरा नाम है वो क्यूबिकल एक्सपेंशन है। क्यूबिकल एक्सपेंशन। पहले क्या है, थर्मल एक्सपेंशन की पहले टाइप लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी चीज को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद अगर तो उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाती है, यानी लेंथ बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और इसी तरीके से जब भी हम किसी भी सॉलिड को या गैस को या किसी भी चीज को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद अगर उसके वॉल्यूम बढ़ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिसका दूसरा नाम है क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या है, when we heat up a solid then its length will be changed जब हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं उसकी लेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है।
जब लेंथ चेंज होती है, दिस चेंज इन लेंथ is called thermal expansion। यानी जब भी हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाती है या उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी चीज को हीट अप करते हैं, सॉलिड की बात कर रहे हैं, अगर सॉलिड को हम हीट अप करते हैं तो जो उसके एटम्स हैं, एक एटम दूसरे एटम को डिस्टर्ब करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरे को चौथे को करेगा, इसका सो ऑन एंड तक वो दूसरे को क्या करते जाएंगे, डिस्टर्ब करते जाएंगे। और इनका जब ये डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने के बाद इनका एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो उसके नतीजे में वो चीज एक्सपेंड हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। और जब उसकी लेंथ में चेंजिंग आए तो उसको हम बोलते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये होगी इसकी डेफिनेशन। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, हम अब इसी चीज को, इसी डेफिनेशन को अब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं। हमारे पास सपोज करें एक, हमारे पास एक रॉड है, रॉड की जो लेंथ है वो L नॉट है, रॉड की लेंथ L नॉट, और जो उसका टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है T नॉट। यानी हमारे पास एक रॉड है, मेटेलिक रॉड की बात करते हैं, हमारे पास मेटेलिक रॉड है, उसकी ओरिजिनल लेंथ जो थी वो L नॉट है, और जो उसका इनिशियल टेम्परेचर है वो T नॉट है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स से हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद हमने पढ़ा है कि उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाएगी, उसकी लेंथ में चेंजिंग आ जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं ये इसकी लेंथ में चेंजिंग आ गई है, यानी इसकी लेंथ बढ़ गई है। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक न्यू लेंथ आ गई, हम इसको नाम दे देते हैं L का। क्या नाम देते हैं इसको? L का। और जो हमारे पास है कोई ना कोई टेम्परेचर चेंज हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज को हम नाम दे देते हैं डेल्टा T का। यानी हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ थी वो L नॉट, और ओरिजिनल टेम्परेचर, जो इनिशियल टेम्परेचर था वो T नॉट, और जब हमने हीट अप किया, हीट अप करने के बाद उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई है, जो जब लेंथ इंक्रीज हुई है उसको हमने नाम दे दिया L का। और जो उसकी हम कहते हैं कि जो उसके टेम्परेचर में चेंजिंग आई उसको हम बोलेंगे डेल्टा T। ये स्टूडेंट्स, जब हम इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखें तो हम देखेंगे कि ये जो लेंथ है, यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड टेम्परेचर एंड चेंज इन टेम्परेचर। यानी एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को हीट अप करते हैं तो कितनी चीजों पर डिपेंड करती है? तीन चीजों पे। यानी हीट अप करने के बाद वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। एक, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरे नंबर पे ओरिजिनल लेंथ, थर्ड नंबर पे चेंज इन यानी हीट अप करने के बाद, यानी जब हीट अप होता है वो कितनी चीजों पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लेंथ, यानी जो हमारे पास चेंज इन लेंथ आती है वो कितनी चीजों पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लेंथ, उसकी ओरिजिनल लेंथ पे, और थर्ड नंबर पे चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इसी चीज को मैथमेटिकली देखें तो क्या होगा? यानी चेंज इन लेंथ इज डिपेंड अपॉन, यानी चेंज इन, यानी जो किसी भी चीज में जब चेंज आती है तो उसको हम डेल्टा से शो करते हैं।
डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या थी, एल नॉट। इन जो हमने रॉड लिया था, रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो एल नॉट थी। एंड चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर यानी चेंज इन लेंथ डिपेंड कर रही है किस पे, नेचर पे, ओरिजिनल लेंथ पे और टेम्परेचर। ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या थी, रॉड की एल नॉट, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम ये जो सा हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको खत्म करेंगे तो हम इसकी जगह एक कोई कांस्टेंट लेकर आएंगे डेल्टा एल। जब इसको खत्म करेंगे तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा इनटू एल नॉट डेल्टा टी। यानी इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हमने खत्म किया। खत्म करने के बाद कोई एक न्यू कांस्टेंट ले आए। कांस्टेंट वो कौन सा है, अल्फा। कांस्टेंट क्या है, अल्फा। तो इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, अल्फा को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यानी हमारे पास ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इधर से इसकी वैल्यू निकालना चाहें, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। यानी हम इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देते हैं। इस इक्वेशन 1 से हमने अल्फा की जो वैल्यू निकाली है वो हमारे पास ये आई है। अच्छा, इसको हम मजीद मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम ये लिख सकते हैं 1 ओवर एल नॉट इनटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। 1 ओवर एल नॉट इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट, इसी से हम इस यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी जो हमारे पास कांस्टेंट आया है इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कांस्टेंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट, इसी से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन करेंगे कि कौन से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है। हम इसकी डेफिनेशन यूं लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज डिफाइंड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी is defined as फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है, कोई ना कोई टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ा है यानी उसकी लेंथ भी चेंज होगी। फ्रैक्शन इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, इसलिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी यूनिट की तरफ जाएं तो इसका यूनिट क्या होगा, पर केल्विन। इसका यूनिट क्या होगा, पर केल्विन। यानी हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन का यूनिट क्या है, पर केल्विन।
तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सा हमारे पास इसका यूनिट है वो क्या पा रहे हैं, केल्विन। तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी फर्स्ट, यानी इंक्रीज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेंपरेचर। जब हमने उसको कन्वर्ट किया था एक कांस्टेंट में, जो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आया था, यानी हमारे पास कांस्टेंट आया था अल्फा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास चेंज इन लेंथ है, इसको हम बेसिकली हम देखना ये चाह रहे हैं कि इसकी लेंथ में क्या चेंजिंग आई है। तो इसकी जो लेंथ में चेंजिंग आई है वो क्या है, LT माइनस L नॉट, यानी हमारे पास फाइनल चेंज माइनस ओरिजिनल चेंज, यानी हमारे पास जो चेंज आई है उसको हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को हम फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू अल्फा इनटू L नॉट डेल्टा T, अल्फा इनटू L नॉट इनटू डेल्टा T, यानी हमारे पास चेंज इन लेंथ है वो किसके इक्वल है, LT माइनस L नॉट। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखना चाहें कि जो टोटल चेंज इसकी कितनी आई है, तो उसका क्या तरीका है कि LT माइनस L नॉट इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। ये जो हमारे पास माइनस L नॉट है, हम बेसिकली हम टोटल चेंज देखना चाह रहे हैं कितनी चेंज है, उसकी जो एक्सपेंशन हुई है वो कितनी हुई है, LT इज इक्वल टू ये माइनस वाला है, ये जाकर इस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, अल्फा L नॉट डेल्टा T प्लस L नॉट, यानी जो हमारे पास माइनस L नॉट है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। LT इज इक्वल टू इन दोनों में से L नॉट हम कॉमन ले लेंगे, L नॉट हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, अल्फा इनटू डेल्टा T प्लस 1 अल्फा इनटू डेल्टा T प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास चेंज इन लेंथ आई है। तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि जब भी हमारे पास लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, किसी भी चीज को हम हीट अप करते हैं, हीट अप करने के बाद उसकी लेंथ चेंज होती है, ठीक है, तो उस लेंथ को जो हमारे पास लेंथ चेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। यानी बढ़ती है लेंथ, उसकी बढ़ जाती है, उस लेंथ के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन।